गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आवाज क्लियर आ रही है सबको? आवाज क्लियर आ रही है? आज माइक का प्रॉब्लम हो गया, माइक ही खराब हो गया। मेधावी, शुभम, दुर्गेश, ऑल फाइन। चलो ठीक है, ये हमारा जो टॉपिक है सेल्फ इंट्रोडक्शन, उस पर बात करेंगे। हमने पोइट्री के उसको आपको टॉपिक्स जो कराए थे, पोइट्री के टॉपिक्स में आज हम बात करेंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन के, उसके क्वेश्चंस पर जो है डिस्कशन करेंगे। सो सेल्फ इंट्रोडक्शन जो है, और आज क्लास थोड़ी देर की है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहेगा 4-5 दिन क्लासेस में, क्योंकि रोज तो नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है और ऊपर से बीच में लाइट चली जाती है। आज सुबह क्या हुआ कि एक्चुअली दिल्ली में थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है अभी, कभी लाइट कभी नेटवर्क, पानी भरा हुआ है जगह जगह पे। सो इस चक्कर में ना चीजें थोड़ी डिस्टर्ब हो गई हैं। रितु नारायण, वेरी गुड इवनिंग। हाँ चलो, फिर हम सेल्फ इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सुबह भी सारी चीजें परफेक्ट चल रही थी, एंड देन जो है गड़बड़ हो गया। जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लो, अभी आए नहीं। वाईटी वाले सेशंस भी ले लिया करो थोड़ा सा, मतलब लाइव नहीं ले पाते हो तो बाद में ले लिया करो, थोड़ा सा वो हो जाएगा, आई मीन कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा जल्दी जल्दी में। गुड इवनिंग रानी। नए नए बच्चे आ रहे हैं, क्या बात है? दिखाई दे रहा है? अरे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हद है, एकदम ब्लैंक। अभी दिख रहा है? अब दिख रहा है? प्रीतम रॉय, वेरी गुड इवनिंग। मैं कह रही हूँ अभी क्लियर है? Is it still blur? हाँ चलिए, इस बारे में थोड़ा सा जानते हैं। और मैंने जैसे आपको कहा कि आज थोड़ा सा जल्दी क्लास खत्म हो जाएगा। रिफ्रेश करूं? नहीं नहीं हो रहा, अभी नहीं दिख रहा क्या? वॉइस नहीं आ रही क्या? चलो पोइट के बारे में बात करते हैं। द पोइट
नीरदा सुरेश ये इंग्लिश पोयम लिखती है और 100 से ज्यादा पोयम लिख चुकी है। उनकी ये जो है पोएट्री सेल्फ इंट्रोडक्शन उस पर बेस्ड है, ठीक है। इनका नाम है नीरदा सुरेश और ये लिख चुकी हैं, काफी सारी इन्होंने इंग्लिश पोएम्स लिखी हैं। शी हैज ऑलरेडी रिटन ओवर 100 पोएम्स इन विच शी हैव बीन हाईली अप्रिशिएटेड। शी हैज बीन अवार्डेड फॉर हर पोएट्री के लिए उन्हें अवार्ड मिला और वो टीचर है प्रोफेशन से। शी वॉज बॉर्न इन द ईयर ऑफ 1952। 1952 में उनकी मतलब बर्थ हुई, तो अभी भी वो जीवित हैं, ठीक है। समरी ऑफ इंग्लिश ये है हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन में क्या है, आइए बात करते हैं। जो पोइटिस है हैज ट्राइड टू एक्सप्रेस द सोशल कंडीशन ऑफ वीमेन इन इंडिया। इंडिया में जो वीमेन की सोशल कंडीशन है उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं थ्रू दिस पोयम। इस पोयम के चलते सेल्फ हियर स्टैंड्स फॉर अ वुमन। जो ये सेल्फ है ये यहाँ पे पूरी की पूरी ये पूछा जा सकता है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन में सेल्फ किसके लिए है। ये वुमन के लिए, एक महिला के लिए। वी कैन से दैट अ वुमन इज स्पीकिंग अबाउट हरसेल्फ। ये कह सकते हैं कि जो वुमेन है वो अपने बारे में बातें कर रही है इस पोइटिस, इस कवित्री के थ्रू। तो यहाँ पोएम्स के कुछ स्टैंजाज हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिसके थ्रू आप पूरे के पूरे सेल्फ इंट्रोडक्शन टॉपिक को समझेंगे और जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या कहती है पोइटिस? सेज दैट दिस इज एन ऑर्डिनरी वुमन। ये एक ऑर्डिनरी या साधारण महिला है एंड हर क्रिएटिव टैलेंट, उसका जो टैलेंट है वो क्रिएटिव है एंड इज यूटिलाइज्ड इन अरेंजिंग कारपेट्स। वो उसका जो क्रिएटिव टैलेंट है वो किसमें यूटिलाइज किया गया? कारपेट अरेंज करने में। कारपेट मतलब जो चटाई है उसको अरेंज करने में। एंड क्यूरियस इन द हाउस। शी ऑल्सो पासेस हर टाइम। वो अपना टाइम बिताती है इन लेबलिंग बुक्स, बुक्स को लेबल करने में, लगाने में, इन द हाउस एंड इन ट्राइंग टाइम द नॉट्स, और गांठ बांधने में, और द लेसेस ऑफ चिल्ड्रंस शूज, बच्चों के शूज की। देखो ये इन्होंने एक इनिशिएटिव इन्होंने डाला है टॉपिक में जिससे लोग समझें चीजों को। अब वो कह रही है कि जो ऑर्डिनरी महिला है वो क्या करती है, उसका टैलेंट कहाँ यूटिलाइज हो रहा है? भाई उसके अंदर टैलेंट है तो क्या कर रही है? कारपेट बहा रही है ना, हाउस में, और अपना टाइम जो है बुक्स को लेबल करने में, रखने में लगा रही है, पढ़ नहीं रही है उनको, गांठें बांध रही है अपने बच्चों के जूते की, शूज की। हर क्रिएटिविटी इज लिमिटेड। तो उसकी क्रिएटिविटी लिमिटेड है टू हर हाउस एंड चिल्ड्रन। उसके बच्चों में और उसके घर में उसकी क्रिएटिविटी जो है वो लिमिटेड है। She says, वो कहती है that silently she has been tolerating this। वो टॉलरेट कर रही है since last 1 decade। अरे इसमें क्या बात है, वो तो जिंदगी भर टॉलरेट करती रहेगी आगे आने वाले सालों में भी। she says that silently, चुपचाप वो सब कुछ बर्दाश्त कर रही है, पिछले कई सालों से बर्दाश्त कर रही है। When she came to his house, जब वो अपने घर में, this house, इस घर में आई, and her sentiments have become hard। उसके sentiments बहुत hard हो गए, like the hard shell of a tortoise। कछुए के जो ऊपर शेल होता है उसकी तरह उसके सेंटिमेंट्स काफी हार्ड हो गए, बट फिर भी चलता रहा। इट सीम्स, ऐसा लगता है, शी सेज दैट आई एम ट्रैप्ड इन अ नेट। ऐसा लगता है कि वो कहती है कि मैं एक जाल में फंस गई हूँ। आई विश, आप में से काफी सारे लोग मैरिड होंगे। क्या है, आप लोगों को दिखाई दे रही है चीजें? आप लोगों को क्लियर है? एक बार यस और नो बताओ। एमडी सलमान इज सेइंग यस, कविता, प्रीतम, सब कुछ क्लियर है? ओके। अब आप में से कई सारी लड़कियां ऐसी होंगी जिनकी शादी हो गई होगी, मेरी भी शादी हो चुकी है। बॉयज की हुई या नहीं हुई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब इसमें लिखा हुआ है कि जो वीमेन की क्रिएटिव, महिलाओं की जो क्रिएटिविटी है, अगर बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं जो फैमिली को भी, मतलब अपने परिवार को भी बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। आपने देखा होगा कुछ औरतें अपना पूरा टाइम लगा देती हैं इन्हीं सारी चीजों को करने में और बहुत ही अच्छे से मेंटेन करती हैं, है ना। उनके अंदर बड़ी क्रिएटिविटी होती है चीजों को अलग तरीके से करने में। लेकिन अब सोचो अगर वही क्रिएटिविटी किसी और काम में लगती, जैसे अगर कोई ऑफिस होता, ऑफिस में कोई काम कर रहे हो तो दे कैन मेक मनी, वीमेन कैन मेक मनी। लेकिन अब पुरुष समाज क्या कहता है कि नहीं, क्रिएटिविटी घर में दिखाओ, और वो एकदम कन्फाइंड हो जाती हैं। तो उसमें से ऐसा नहीं है कि सारी वुमेन जो है वो इस चीज को मान के और चुपचाप बैठ जाती हैं, कुछ की क्रिएटिविटी निकल के बाहर आ जाती है। तो ये कह रही है कि अच्छा, एक चीज तो है कि
वो लगातार चुपचाप सारा कुछ बर्दाश्त करती रहती है। जब वो दूसरे के घर जाती है, अपने सेंटिमेंट्स जो हैं उसके बहुत सख्त हो जाते हैं और उसे ऐसा लगता है कि वो एक जाल में फंस गई। आई विश एंड ट्राई टू फ्लाई, मुझे मेरी इच्छा है कि मैं भी उड़ना चाहती हूँ, बट आई कैन ओनली फ्लटर माई विंग्स इन द नेट ऑफ माई हाउस। बट मैं अपने पंखों को अपने घर के जाल में ही फैला सकती हूँ। माई दिस ऑर्डिनरी स्टेटस हैज बीन मेड पर्पसली, ये जो ये साधारण सा मेरा स्टेटस है, ये पर्पसली बनाया गया है टू कीप मी अटैच्ड, मुझे चिल्ड्रन से, बच्चों से और घर से अटैच करने के लिए ये मेरा जो स्टेटस है ये बनाया गया है। और सोसाइटी ने बनाया है कि महिलाएं जो हैं वो घर देखें और बच्चा संभालें। हालांकि उन लोगों को इसमें कुछ बुरा लगता नहीं होगा, उन्हें लगता होगा कि चलो अ मैन गोज आउट एंड ही कैन मेक प्रॉपर मनी टू मेक एवरीबडी हैप्पी। बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं अब चीजें बदल रही हैं। खैर, टू बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने के लिए परहैप्स आई विल हैव टू रिवॉल्ट टू दिस सिचुएशन। अगर मुझे कुछ ज्यादा करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिवॉल्ट करना पड़ेगा। और अगर हमने रिवॉल्ट कर दिया तो मुझे एक डर है, मैं अपने घर से प्यार करती हूँ, मैं अपने बच्चों से प्यार करती हूँ, अगर मैंने रिवॉल्ट किया तो वो सब छोड़ना पड़ जाएगा। दैट सेंस ऑफ रिवोल्ट इन मी अल्टीमेटली सबसाइड्स, जो ये सेंस ऑफ रिवोल्ट है मेरे अंदर वो चुपचाप बैठ जाता है मेरे अंदर with dry and sad tears on my face, और मेरे चेहरे पर एक सूखे और दुख भरे बूंदों की तरह, आंसुओं की तरह बना रहता है। ठीक है, तो ये जो है इनका सेल्फ इंट्रोडक्शन जो है वो एक खतरनाक पोयम है, खतरनाक पोइट्री है जो कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। और अच्छी बात ये है कि इंडियन वुमेन द्वारा लिखी गई है, और उससे ज्यादा बड़ी बात ये है कि कम से कम इसको जगह दी गई। सुरुचि आनंद, ये मैं सेल्फ इंट्रोडक्शन, वो जो पोइट्री है ना क्लास नाइन्थ की पोइट्रीज पे पहुंच गई हूँ, उसमें से काफी खत्म भी हो चुकी हैं। मैंने काफी सारी डिस्कस भी, मैंने आपको बता दिया है। मैंने कहा आज हमारा जो है सेशन थोड़ा स्मॉल है, थोड़ा छोटा है, और आगे का जो है ना सेशन उसको मैं दूसरे दिन लूंगी। हाँ, द स्पीकर ऑफ द पोयम इज अ पोइटिस. She introduces herself as an ordinary woman whose creativity is limited to housekeeping and managing children. So जो महिलाएं होती हैं उनका मेन काम क्या होता है, घर को संभालना। अब इसमें ये देखा गया है कि अगर हम पोइटिस की नजर से देखें तो ये एक नरेटिव पोयम होगी जिसको पोइटिस खुद नरेट करती है। ठीक है, और वो अपने आप को क्या इंट्रोड्यूस करती है, एक ऑर्डिनरी वुमन, ओके, जिसकी क्रिएटिविटी लिमिटेड है। सेकंड स्टेंजा क्या बताता है, डिपिक्ट्स ग्रेट मेंटल सफरिंग एंड फिजिकल पेन ऑफ अ वुमन। कैसे, द पोइटिस एक्सप्रेसेस हर एग्नी, अपना दुख जो है वो एक्सप्रेस करती है। कैसा दुख है, जो मेंटली भी है और फिजिकली भी है, और सिंस लास्ट 10 डिकेड्स। ठीक है, उसमें 1 डिकेड लिखा है, शी हैज बिकम इम्यून, जो सिचुएशन है उसके लिए वो इम्यून हो चुकी है, अब उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जो भी सिचुएशन उसके साथ चल रही है उसको वो झेले जा रही है, रिवोल्ट नहीं करती। वो उड़ना चाहती तो है लेकिन वो बस कुछ सोच के घर के अंदर ही उड़ती रहती है, और घर से बाहर उसका कोई भी मतलब दुनिया नहीं होती। अच्छा, और ये अपने आप में एक मतलब बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को मतलब मैं बताऊं, ये एक ह्यूमन बिहेवियर होता है ऐसा, महिलाएं जो है वो घर के अंदर रहती हैं। अच्छा, मेरा क्या है, मैं हमेशा से अपने ड्रीम्स के लिए बाहर निकली हूँ घर से, मैं भी यूपी से ही हूँ। सो क्या हुआ था कि मैं अभी कोविड में क्या हुआ मेरा, मैं तैयारी कर रही थी तो कोविड में मेरी तैयारी रुक गई एग्जाम्स की। दुर्गेश, नहीं, वो तो पूरा हो गया था टॉपिक, वो पूरा हो गया था, उसके क्वेश्चंस बचे थे। दुर्गेश, वो उस दिन पूरा हो गया था। नहीं नहीं सेबेस्टियन, सुनिए, अभी अभी 70 क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा, ना 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 ना, अभी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश में बहुत सारे, वो कोई टॉपिक थोड़ी ना खत्म हुआ है। मैं तो बीच में आपको एक ब्रेक करते करते बीच में आपको करवा रही हूँ, ये मैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपके एग्जाम तक कराती रहूंगी हर हाल में। और ऊपर से मैं आपको ये टॉपिक्स के सब ब्रीफ इसलिए दे रही हूँ ताकि क्वेश्चंस जो है ना वो आपके जब आएंगे तो आपको सारा समझ आ जाएगा और दोबारा फिर से आपको रिवाइज हो जाएगा चीजें। देखो, अब मैं बता देती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। आपको मैं क्लास 9th की जो बुक है उसका जो पोइट्री का सेक्शन है वो करा रही हूँ। ऑलमोस्ट
मैं क्या करा रही हूँ, क्लास 9 के सारे राइटर्स। तो अभी मैंने इसका जो प्रोज का सेक्शन था वो सारा करा दिया था, इसके अलावा और जो सेक्शंस थे वो करा दिए थे। ठीक है, अब हमारा पोइट्री का इसमें बचा हुआ था एकमात्र। पोइट्री के सेशन में मैंने अभी तक आपसे क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं लिए, एक भी मल्टीपल चॉइस नहीं कराया, मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ सारे पोइट्री के सारे टॉपिक्स कराए हैं। अब टॉपिक्स के बाद में हमारा जो मेन काम होगा उसमें हम क्या कराएंगे, उसमें हम आपको एमसीक्यूज कराएंगे। अब एमसीक्यूज अभी क्यों नहीं करा रही हूँ, क्योंकि आपकी टॉपिक का जो ब्रीफ देना आपको बहुत जरूरी है। अगर मैं डायरेक्ट एमसीक्यूज कराऊं, मैं कहूँ नहीं मैं टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगी, तो आपका बैच को लेने का कोई फायदा नहीं है। तो अभी मैं क्या करा रही हूँ, आपको टॉपिक्स का डिस्कशन करा रही हूँ। वंस द टॉपिक्स हैव गॉट इट्स एंड, उसके बाद मैं आपको सारे एमसीक्यूज जो है, क्वेश्चंस बने हुए जो है वो सारे कराने लग जाऊंगी। तो एक टोटल आपको और सारा मटेरियल जो है वो मैं ग्रुप पे भेज दूंगी आपको, जैसा भी होगा। तो आप लोग भी साइलेंटली क्या करो, इस टॉपिक को एक बार समझ लो, बिकॉज विदाउट डिटेल अगर मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगी तो आपको भी गुस्सा आएगा कि ना आगे का पता ना पीछे का, और मैडम जो है डायरेक्ट ये करा रही है। तो इसीलिए ये सब चीजें चल रही है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। और ये 2-3 टॉपिक्स बचे हैं आपके, जल्दी हम इसको खत्म करके वो कराएंगे, क्या कहते हैं, इसके पूरे क्वेश्चंस, और फिर हम क्लास 10th पर पहुंचेंगे। पूरी बुक का पीडीएफ सेंड करना था ना मुझे, पूरी बुक नहीं बट कुछ क्वेश्चंस हम आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, हाँ। तो मैं खैर मेरी कहानी बता रही थी, उसको छोड़ो। डू यू थिंक दैट ऑर्डिनरी वुमेन ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा बिकम्स रिबेलियस इन द लास्ट स्टेंजा? ये पूछ रहे हैं कि जो पहले स्टेंजा में जो वुमेन थी वो अपना काम करती रहती है, लेकिन लास्ट स्टेंजा पर पहुंचते पहुंचते वो कैसी हो जाती है, रिबेलियस हो जाती है। तो कहते हैं यस, इन द लास्ट स्टेंजा शी हैज बिकम रिबेलियस। ठीक है, शी सेज टू बी मेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परहैप्स एट द कॉस्ट ऑफ अ फ्यू एंड ड्राई ईयर्स। मतलब कह रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने के लिए, कुछ आंसू बहाने के लिए, दैट माइट डेयर टू क्रैक थ्रू। मतलब हमें इससे आगे निकलना पड़ेगा। क्रैक थ्रू जो है एक इंडिकेशन है उसका रिबेलियन होने का, है ना, क्योंकि एक एरिना बन गया है, एक ऐसा करके एरिना बन गया है, इट इज कॉल्ड एरिना, और उसके अंदर वो महिला है। तो वो कह रही है कि हमें अब रिवोल्ट करके बाहर निकलना है इस चीज से। द पोएम डिपिक्ट्स द प्लाइट ऑफ द हाउसवाइव्स इन जनरल। क्या आप अग्री करते हैं? मतलब ये कह रहे हैं क्या सच में इस पोएम से हमें दुर्दशा पता चलती है, जो हाउसवाइव्स की दुर्दशा है? क्या आप इससे अग्री करते हैं? बताओ, आप अग्री करते हैं क्या? क्या सच में हाउसवाइव्स की दुर्दशा है, या फिर पुरुष बताएं, पुरुषों को क्या लग रहा है? क्या हाउसवाइफ्स की, महिलाओं को तो पता है जो भी है, पुरुष क्या कह रहे हैं? दुर्गेश, ये पुरुष हैं? एक तो तुम लोगों ने अपने नाम भी ऐसे रखे हैं कि मुझे तो यही पता नहीं चलता पुरुष कौन है महिला कौन है। सलमान कह रही है यस। चलिए, दुर्गेश क्या कह रहे हैं? साबिस्टिन, आप तो लड़की हो ना, लड़कियां तो अग्री करेंगी ना, लड़के क्या करेंगे? ओके, देखो, भले ही हमने जब क्लास 9th में थे, 10th में थे, ये सब अच्छी चीजें छोड़ दी हूँ, कम से कम हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चीजें हमारे हमारे सामने आ तो रही हैं, ये हमें इंटरव्यू में हेल्प करेंगी। ये हमें बहुत सारी सिचुएशंस में अपने डायलॉग्स मारने, लोगों, सोसाइटी को सभ्य बनाने में हेल्प करेंगी। आपको पता है, इनसे बहुत सारी चीजें बदलेंगी। ये एजुकेशन इसीलिए तो जरूरी होती है। अब ये जो एजुकेशन है, जो क्लास 10th तक पढ़ा हुआ है, उसने ये वाली बुक भी पढ़ ली होगी, 10th वाली भी पढ़ ली होगी, तो पढ़ा लिखा नहीं होगा, वो बिल्कुल पढ़ा लिखा होगा, उसके सामने बात आ रही है। अब जब जो जो जिसके पास एजुकेशन नहीं होती, वो इन मुद्दों पे बात ही नहीं करता। दे आर लाइक, अरे औरतें जैसे जी रही हैं वैसे जी रही हैं। अब औरतों के पास भी एजुकेशन नहीं है, वो भी सोचती है कि हम बने ही, वी आर मेंट टू डू बी अ हाउस वाइफ, है ना, वी आर मेंट टू बी हाउस वाइफ्स, वी कैन नॉट रेज आवर वॉइस। वो अपनी आवाज ही नहीं उठाती, वो कहती ठीक है, बढ़िया है, हम जैसे हम ठीक है। सो अभी कवित्री क्या कहती है, द पोइटिस हैज एक्चुअली ड्रॉन अ पिक्चर ऑफ द इंडियन हाउसवाइफ्स थ्रू दिस पोएम, जिसका नाम उसने रखा है सेल्फ इंट्रोडक्शन। और सेल्फ का यहाँ पे मतलब वुमेन से है, वुमेन के इंट्रोडक्शन की बात कर रही है। और सेल्फ इसलिए रखा है उसने क्योंकि वो जो है वो नरेट कर रही है पोएम को, और कवित्री अपनी बात कर रही है। हियर सेल्फ स्टैंड्स फॉर हाउसवाइफ्स इन एन इंडियन सोशल सेटअप। हमारे जो कंट्री में इंडियन सोशल सेटअप है, उसमें हाउसवाइफ्स का क्या स्टैंड है वो बताती है। दिस सिस्टम इन आवर कंट्री इज कमिंग थ्रू एजेस। ये सालों से ये सिस्टम चला आ रहा है कि औरतें घर पे काम करेंगी और पुरुष जो है वो बाहर जाएंगे। द वुमेन आर मेड टू लुक आफ्टर द हाउस एंड चिल्ड्रन। लेकिन बट नाउ द चेंजेस आर वेरी मच अपरेंट। जो अभी चेंजेस हैं वो दिखाई दे रहे हैं, एंड कैन बी वेरी वेल ही सीन, शी सीन।
कैन वेरी, ये वर्ड ही गलत लिखा है, ये तो इतना तो गलत ही लिखा है, पता नहीं क्या लिखा जाना चाहिए। एंड कैन बी वेरी वेल, इतना तो समझ आ रहा। अ वुमन वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड अगेन अ वुमन इज द प्रेसिडेंट ऑफ अ बिग कंट्री। इट विल चेंज टू सूट आवर सोशल रिक्वायरमेंट। हाँ ठीक है, लेकिन वुमेन के प्राइम मिनिस्टर होने से, वुमेन के प्रेसिडेंट होने से जो हमारे गांव है, गांव की जो कल्चर है या जो हम लोगों के माइंडसेट है, जो हम लोगों की कंडीशनिंग है, उस पर जीरो फर्क पड़ता है ना। अगर मैं गांव की लैंग्वेज में करूँ तो उसे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई प्रेसिडेंट हो, चाहे लड़कियां स्टार्टिंग में आईएएस बन जाए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, उससे 1% चीजें बदलती नहीं है। और ये सिर्फ चीजें एजुकेशन से ही बदल सकती हैं। अगर कोई एजुकेटेड है वो ही ये बात समझेगा, अदरवाइज कभी नहीं समझेगा। और एजुकेशन इंडिया में, स्पेशली नॉर्थ में, एकदम जीरो है। और जो एजुकेशन है उसमें ये चीजें बताई नहीं जाती, ऊपर से क्लास में तो ये पढ़ाया नहीं जाता। कॉमेंट द जुक्सटापोजिशन। जुक्सटापोजिशन का मतलब होता है हार्मनी। जुक्सटापोजिशन की बात करो, कार्पेट्स एंड क्यूरियो इन द पोयम। पोयम में कौन सा समन्वय बताया गया कार्पेट्स एंड क्यूरियो का, क्यूरियोसिटी का? कौन सा समन्वय है? तो वो कह रहे हैं दिस इज अ नॉर्मल वे ऑफ मेंटेनिंग अ हाउस। तो ये इसलिए इन्होंने कार्पेट्स एंड क्यूरियो का नाम लिया, कि अपनी क्यूरियोसिटी का नाम लिया, कि लोग जो है अपने क्रिएटिविटी का हिस्सा जो है वो कारपेट संभालने में ठीक कर देते हैं। ये उन्होंने एक तरीके का एग्जाम्पल लिया है ना। इन द हाउस नियर क्लीन एंड डेकोरेटेड सो दैट व्हेन अ गेस्ट कम्स टू आवर हाउस, गेस्ट होना चाहिए, गेस्ट कम्स टू, अगर कोई गेस्ट हमारे घर में आता है एंड कैरीज अ गुड इंप्रेशन ऑफ द हाउस एंड इट हाउस एंड इट, बहुत गलत लिखा है भाई। मतलब ये कह रहे हैं कि जब भी कोई भी गेस्ट हमारे घर आता है तो उसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। बट इन अदर कंट्रीज टू दिस एरिया ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट इज लुक्ड आफ्टर बाई हाउस वाइफ ओनली। कह रहे हैं कि दूसरी कंट्री में भी हाउस होल्ड मैनेजमेंट का एरिया जो है वो हाउस वाइफ द्वारा ही मैनेज किया जाता है। सो द कॉम्प्लेक्स ऑफ फीलिंग इंफीरियर शुड बी डन अवे विद, और हाउस मस्ट बी स्मार्ट एंड अट्रैक्टिव। अच्छा, इन्होंने वैसे ये बोला है, लेकिन इससे मैं तो एग्री नहीं करती, क्योंकि अगर आप अदर कंट्रीज में देखें तो हाँ, कुछ कंट्रीज में तो इंडिया जैसा ही सिस्टम है, लेकिन सारी कंट्रीज में नहीं। मतलब अगर हम पूरे वर्ल्ड में, अगर हम 290 प्लस कंट्रीज हैं, तो 290 प्लस कंट्रीज में अगर हम बात करें तो मुश्किल से कुछ ही कंट्रीज में, मतलब 20 और 25 कंट्रीज में ये सिचुएशन चलती होगी जहां हाउस वाइफ्स हैं। क्योंकि मेरे यूरोप में कई जगह बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जैसे फ्रांस में है, जैसे अमेरिका में भी हैं, कनाडा में भी एक दो लोग हैं। उनका पता क्या है, वो लोग अगर जो हाउस वाइफ्स हैं तो वो पर्टिकुलरली हाउस वाइफ्स नहीं है। जो मेन है वो अगर बाहर काम करते हैं तो वो घर का ही उतना काम करते हैं, मतलब वो घर के काम करने में उनको शर्म नहीं है। तो कहने का मतलब है कि सिचुएशन वैसी नहीं है जैसे इंडिया में है। वो लोग बर्तन धो लेते हैं, मेन वहां बर्तन धो लेते हैं, मेन वहां बैठ के पोछा भी लगा लेते हैं, मतलब बैठ के क्या, जैसे भी पोछा लगता है। इंडिया में नहीं करते। तो सिचुएशन तो बहुत चेंज है देखा जाए तो। अच्छा, डिस्कस करना है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हैज बीन टेकिंग प्लेस सिंस टाइम इमेमोरियल। काफी पुराने समय से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन चलता चला आ रहा है। इज देयर एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन प्रिवेलिंग इन आवर सोसाइटी टुडे? क्या लगता है आपको? बिल्कुल, यस। अब इसमें बताना है हाउ हैज इट जनरेटेड, एवरीबडी नोज। ये हमारी मतलब पहले से चला चला आ रहा, हमारे फोर फादर्स के टाइम से। हिस्टोरिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं क्या? अगर आपसे पूछा जाए कि क्या हिस्टोरिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, तो हाँ, थोड़े बहुत हिस्टोरिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। सम चेंज हिस्टोरिकल फैक्ट्स में क्या लोगे कि मतलब एक जो किंग होता था उसका अस्तित्व होता था और वो सॉवरेन होता था, रानी को जो है रिस्पॉन्स मतलब वो नहीं करता था, आगे नहीं लेकर के आता था। मुस्लिम मतलब अगर उसकी बात करें तो मुस्लिम एम्पायर हमारे यहाँ काम करते रहे हैं। तो बहुत सारी सिचुएशन है, इसमें बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। सम चेंज आर टेकिंग प्लेस आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। अब ये बड़ी बात है, इंडिया कब को जब वो मिली थी आज़ादी, उस टाइम की सिचुएशन तो पता नहीं है, लेकिन ग्रेजुअली अब सिचुएशन है वो पहले से ज़्यादा खराब है, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था। और ब्रिटिश इम्पैक्ट के चलते, ब्रिटिश चूंकि मतलब ब्रिटिश का भारत कॉलोनियल रहा है, तो उसके इम्पैक्ट के चलते सिचुएशन तब उतनी खराब नहीं थी, अब ज़्यादा है। व्हाट मेजर्स आर टेकन? क्या मेजर्स लिए आए? फर्स्ट मेजर तो लिया जाएगा एजुकेशन लिटरेसी। लिटरेसी बढ़ेगी तो सिचुएशन मतलब जो है वो नजर में आएगी। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली पॉइंट वाइज तो है नहीं, तो आप कर लोगे। विशाल करें, पूछा भी हम भी लगाते हैं।
मेधावी मैम लेट हो गए, हाँ लेट हो गए। क्या मैम एक चैप्टर है भोली इन एनसीईआरटी के was एग्जाम टाइम, मैंने इसकी स्टोरी जस्ट लाइक, अच्छा ठीक है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइम मिनिस्टर, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमन वीमेन। कविता क्या कह रहे हो, मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइम मिनिस्टर? नहीं, वो मैं प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो इस टॉपिक में लिखा हुआ था ना यहाँ पे कि सिचुएशन इज गेटिंग चेंज्ड। मतलब इसमें ये लिखा हुआ है कि हाउस वाइफ्स की क्या प्लाइट है इंडिया में। सो अ वुमन वाज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड अब तो ये कह रहे हैं कि सोशल रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज हो रही है। ऐसा हो रहा है कि वीमेन जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन रही हैं, प्रेसिडेंट बन रही हैं। तो ये रीजन है कि हमारे जो औरतों की स्थिति है वो सुधर रही है। सो माय पॉइंट वाज दैट कि प्राइम मिनिस्टर बनने से और मतलब ऐसा, मतलब इंदिरा गांधी के टाइम से देख लो और अभी के टाइम पे देख लो, तो ये सब चीजें जो हमारे इंटीरियर इलाके हैं उनमें लोगों को अवेयर नहीं करती हैं। ये कह रही थी मैं, अगर आपका कोई पॉइंट है तो आप जरूर बताओ। हाँ, सेल्फ इंट्रोडक्शन था ये, बढ़िया टॉपिक था। और मुझे तो लग रहा है कि जो चीज़ें आप बैक टू बैक पढ़ रहे हो उसमें कितना ज़्यादा मतलब आपको मज़ेदार चीज़ें लग रही होंगी, सारी चीज़ें निखर के आ रही होंगी। ओके गाइज, आज का सेशन जो है वो यहीं तक रखते हैं। कल जो है वो पूरा का पूरा क्लास होगा हमारा। सो आप लोगों को मैं इसको अभी शेयर करती हूँ।